भागलपुर ईद-उल-अज़हा के त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के नाथनगर, सीडीएस मैदान, शाह मार्केट मस्जिद, ततारपुर, मौलाना चक, बरहड़पुरा, बडारी के अलावा सभी मस्जिदों में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। सीडीएस मैदान नाथनगर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद त्योहार मनाया जा रहा था। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद लोगों के एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे थे। हम सब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की नहायत ही मसरत, खुशी और हमारे उलुल अज़्म पैगम्बर बाप बेटे हज़रत इब्राहीम व इस्माइल की यादगार हम अपने नबी आखिरी ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक जो है एक सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो हम सब आज की इस ईदगाह के अंदर मौजूदगी हमारे एक इज्तिमाइयत को, हमारे इस इत्तेहाद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और हमारे दिल की अथाखाइयों से पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज हम अपने इस खुशी के दिन में तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अपने इलाके के, अपने प्रशासन के, हम अपने इस हुकूमत के और हमारे लिए जो इस करनगाह ईदगाह में जो हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जो ताउन कर रहे हैं, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं और उन सब को मुबारकबाद देते हैं। और मज़ीद आइंदा भी इस तरह की खुशियों में हम अपने बिरादरान वतन को शरीक करते हैं, उन्हें भी अपने यहाँ बुलाने की दावत देते हैं और उसके साथ में अच्छाई के साथ पेश आने और हर भले काम के अंदर एक दूसरे के ताउन की भरपूर हम अपनी तरफ से और तमाम अपने उम्मत मुस्लिमा इलाके के तमाम मुसलमानों और बिरादरान वतन की तरफ से दावत देते हैं कि आएँ, हमारी इस खुशी के अंदर शरीक हों और हमारे ताउन कर हम आपके साथ हैं और तमाम लोगों की तरफ से जो है इस मुबारकबाद को पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भागलपुर के सदर अस्पताल का नया मॉडल भवन बनकर तैयार हो गया है। 2 करोड़ 83 लाख रुपए लागत से नया भवन बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि अब एक ही छत के नीचे कई तरह के मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। इसका लाभ भागलपुर जिले के साथ आसपास के जिले के मरीज भी लेंगे। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने कहा कि इससे पहले यहां पर कई तरह के मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन अब नए भवन में मरीज का इलाज होगा। अस्पताल कौन आज हम लोग आए हैं निरीक्षण में ये देखने के लिए कि कहाँ तक काम पूरा हो गया है। तो निरीक्षण के क्रम में देख रहे हैं कि लगभग 95% काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक हो सकता है कि हम लोग इसको हैंडओवर लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। क्या सर सब सुविधाएं होगी अस्पताल में? पूर्व में जिस तरह से सदर अस्पताल में लोग आते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी कि दवा कहीं और बट रहा है, महिलाओं का डिलीवरी कहीं और हो रहा है, बच्चे कहीं और भर्ती हो रहे हैं। तो वो सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएगी और सारी सुविधाएं उनको एक छत के नीचे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उन लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज में आसानी होगी। इलाज में आसानी पड़ेगी। कि क्या प्रक्रिया है, कब तक से शुरू किया जाएगा? BMSICL के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और उसमें अभी मैक्सिमम काम हो चुका है। जो मैंने इंस्पेक्शन किया था, सिर्फ लिफ्ट बाकी है। लिफ्ट लगने के बाद तुरंत बाद हम उसको इनॉग्रेट करके और आम जनता के लिए वो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक सर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग प्रयास में है, क्योंकि लिफ्ट में कम से कम 15 दिन समय लगता है, इंस्टॉल करने में भी उसको 8 से 10 दिन समय लगता है। तो हम दबाव बनाए हुए हैं और जैसे ही लिफ्ट आ जाता है तो हम लोग आम जनता के लिए वो भागलपुर औद्योगिक थाना पुलिस की मदद से कुछ दबंग लोग किसान की जमीन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और उसी की फसल को पुलिस के सामने ही लूट रहे हैं। दरअसल बड़ाड़ी निवासी गणेश यादव ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समीप उनका 70 बीघा रहती जमीन है, जिसके सारे दस्तावेज उनके पास हैं। गणेश यादव ने बताया कि दबंगों की शिकायत लेकर जब वो औद्योगिक थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह के पास गए तो थाना अध्यक्ष ने आरोपियों से साठगांठ पर उन्हीं की पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी SSP, DIG और मुख्यमंत्री से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गणेश यादव ने बताया कि पुलिस ने उन्हें अपनी ही जमीन पर जाने से रोक दिया है और खेत में लगाई फसल को पुलिस की मदद से अपराधी लूट रहे हैं। गणेश यादव ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ DM कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। मामला है थाना प्रभारी पूरा जो है प्रदीप मंडल की तरह झुका हुआ है। हम लोग वो लूटता है। हम लोग अगर थाना जाते हैं तो मेरा एप्लीकेशन नहीं लेता है, कहता है जो पैसा देगा 5 लाख उसी का फसल होगा। इसलिए हजूर प्रदीप मंडल पूरा जो है थाना प्रभारी इस पर झुका हुआ है और वह जो है पैसा मांगता है। हम लोग गरीब जब फसल लगाएं तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग हजूर खुद जो है घर बंधक धर करके जो है जमीन फसल लगवाएं
और ये जो है प्रदीप मंडल जो है दरगाह के संरक्षण में रह करके पूरा फसल को एकदम काट लिया, जो कि मुखिया जी भी गए, मुखिया जी भी देखा कि जो फसल का फोटो लिया उसका भी सब फसल काट लिया। इतना बरियारी कि इसका कोई हद नहीं है। इसमें 3-4 को बदमाश से मिला जुला रह रहा है, लोग बदमाश मिलकर करके हम लोग को जो है परेशान किया जा रहा है, किसान को। और मार भी हम लोग को मार, वहाँ जाने के बाद में कहा कि मारा हम लोग को 3-4 आदमी को और कहा कि यहाँ से भागो, यहाँ प्रशासन है, तुम क्या करोगे, फसल का सारा रिस्क हम लेंगे। इसलिए जो हम लोग खेत पर भी जाना बंद कर दिया और हमारा सारा फसल लुटा गया। भागलपुर बांका जेल में कैदी विश्वेश्वर मोदी की तबीयत बिगड़ने के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक कैदी बांका चंदन थाना क्षेत्र के हरदिया पड़रिया गांव का रहने वाला था। नकलसी के साथ काम करने के आरोप में बांका जेल में कई वर्षों से बंद था। मृतक कैदी के परिजनों का आरोप है कि बांका जेल प्रशासन की ओर से तबीयत बिगड़ने की जानकारी नहीं दी गई। मौत के एक दिन बाद जानकारी दी गई। डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था। से पहले पकड़ाया था, थोड़ा इसका दिमाग छिड़ था, तो इलाज कराने के दौरान में इलेक्शन से पहले इसको जैसे पकड़ के अंदर कर दिया। इसके बाद कुछ दिन पहले हम लोग भेंट भी किए थे, तभी स्थिति सही था। लेकिन वहाँ से आने के बाद कल हमको आज सुबह पता चला कि आपका पिताजी का एक्सपायर हो गया। तो हम लोग बांका आया, बांका से यहाँ भेजा कि वहाँ पे आपका पिताजी आया। यहाँ पता चल रहा है कल एक्सपायर हुआ, बाहर में डेड बॉडी फेंक दिया लवारिस का तरफ गेट के पास। हाँ, आज हुआ 9 बजे बाहर था गेट के पास। ये जंगल विभाग का केस था, MCC पार्टी जो बोलता था ना। आपका क्या नाम है? अभी जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है वह कोई भूतिया महल से कम नहीं है। यह खंडर भवन 150 साल पुराना है, जिसकी जर्जर स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे महलों के चारों तरफ पेड़ उग गए हैं, पूरे महल में दरारें हो गई हैं। फिर भी इसमें भागलपुर का बस स्टैंड कार्यालय चल रहा है। एक तरफ जहां भागलपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बस चलाने की बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट बस स्टैंड ही नहीं है। यहाँ तक कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का भागलपुर रीजनल कार्यालय जर्जर हालत में है। भवन अंग्रेजों के जमाना का है, जो तकरीबन 150 साल पुराना है। भवन में बड़े बड़े बरगद तथा पीपल के पेड़ निकल चुके हैं। भवन में दरारें आ गई हैं, बावजूद 1.5 दर्जन कर्मचारी रीजनल ऑफिसर भवन में कार्यरत हैं। यह तस्वीर भयावह है, हादसे को निमंत्रण दे रही है। बस स्टैंड की बात तो यहाँ का ना शेड है, ना पानी पीने का इंतजाम है। बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए, है तो पुरानी बिल्डिंग है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना बिल्डिंग है। बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। हम लोग स्थानीय स्तर पे प्रयास करते हैं कि यात्रियों को मैक्सिमम सुविधा मिले। भवन काफ़ी जर्जर है। इस संबंध में हमने विभाग को भी पत्र लिखा है और भवन निगम के अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, स्थल निरीक्षण किए हैं, प्राक्कलन बना के विभाग को भेजा गया है। यथाशीघ्र जर्जर भवन को डिमोलिश करके फ्रेश नया भवन बनाया जाएगा। चूँकि यहाँ पे 120 बसें आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक CNG और डीजल बसें हैं, तो 120 बसों को संचालन करने के लिए संसाधन की भी अब परम आवश्यकता होगी। यात्रियों को बैठने के लिए यात्री सीट होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, तभी 120 बसों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाधीन है। यहाँ पे पानी को लेकर भी बात हो रही है। हाँ, पानी देखिए अभी भीषण गर्मी है, पानी की घोर समस्या है। 2 चापाकल है, वो भी खराब हो गया है। हम लोग फुल्ली तरह डिपेंडेंट हैं सप्लाई पे, तो बोरिंग के लिए भी हम लोग प्रयास किए हैं। जिला प्रशासन से भी आग्रह किए हैं कि ये यहाँ पे एक समरसेबल बोरिंग बनाया जाए। भागलपुर पूर्वी बिहार के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार भागलपुर वासियों बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बड़ाड़ी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के OPD सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि 200 करोड़ की लागत से इसे बन अस्पताल में 200 बेड है, जिसके 7 विभाग न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा लोगों को मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय के साथ 12 जून को समीक्षात्मक बैठक हुई
जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उद्घाटन करा देना है जुलाई के दूसरे पखवाड़ा में। अभी वस्तु स्थिति क्या है, तो इसमें बिल्डिंग करीब करीब बन चुका है। इसमें बिजली, पानी, एसी, जनरेटर, गैस पाइपलाइन, ओटी और जिन अन्य चीज का टेस्ट कर लिया गया है जो फंक्शनिंग है। कुछ सहायक प्राध्यापक लोगों की पोस्टिंग हुई है, जिसमें न्यूरो सर्जरी में 2, न्यूरोलॉजी में 1, यूरोलॉजी में 2, नेफ्रोलॉजी में 3, प्लास्टिक सर्जरी में 4 और कार्डियोलॉजी में 2। तो ये कुल 14 लोगों में से मात्र 2 लोग कल इन्फॉर्मेशन दिए कि वो लोग ज्वाइन करेंगे और बाकी लोगों का एक हफ्ता टाइम दिया गया है। हाँ, 1 महीना जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत हम लोग को देखना है कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हाइट्स को करीब 92 उपकरण देना था, जिसमें से 50 उपकरण का वो सप्लाई कर चुका है, लेकिन इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं हुआ कि इंस्टॉल कराने वाले एक्सपर्ट लोग नहीं थे। जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये लोग अपने अपने विभाग के अति सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका अपनी देख रेख में इंस्टॉलेशन कराएंगे और